अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़हद हुसैन और आप सबको अपने शो में खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, मार्केट का आगाज़ जो है कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं रहा अब तक के सेशन की। अगर हम बात करें तो मार्केट दोनों जानिब जो है वो मूव करते हुए दिखाई दी है, पॉजिटिव जोन में गई, जिस पे हमने आज के सेशन की अगर हम बात करें तो तकरीबन 269 पॉइंट जो है मार्केट के अंदर ऐड हुए, बेंचमार्क के एसी इंडेक्स के अंदर ऐड हुए। और जो लेवल रहा आज का हाईएस्ट लेवल इंट्राडे बेसिस पे वो था 46,061 का, यानी कि जो 46,000 की जो नफसियाती हद है वो इस वक्त एज ए रेजिस्टेंस के तौर पे जो है वो सामने आ रही है। क्योंकि इस वक्त मार्केट की अगर हम बात करें तो 200-250 से ज़्यादा पॉइंट ऐड करने के बाद ना सिर्फ ये जो इंट्राडे गेन्स थे वो ना सिर्फ इरेज हुए, बल्कि मार्केट जो है नेगेटिव जोन में भी जो है ट्रेड होते हुए दिखाई दी। और नेगेटिव जोन की अगर हम बात करें तो केएसई इंडेक्स में से 26 पॉइंट जो है वो इरेज हुए आज में इंट्राडे बेसिस पे, और जो लेवल था वो था 45,765 का। यानी कि अब तक कुछ डेफिनेटली प्रॉफिट टेकिंग की जा रही है इन्वेस्टर्स की जानिब से। और 46,000 का लेवल जैसा कि कहा कि वो जो है रेजिस्टेंस के तौर पर जो है वो इस वक्त प्ले करता हुआ नज़र आ रहा है। देखते हैं कि क्लोजिंग आया 46,000 की जो नफसियाती हद है इससे ऊपर आज होती है या नहीं, क्योंकि इंट्राडे बेसिस पे बुल्स ने एक अटेम्प्ट किया जिसपे जो मार्केट है, जो केएसई 100 इंडेक्स है, उसको जो है 46,000 की जो नफसियाती हद है उससे ऊपर लाने में कामयाब रहे। लेकिन फिलहाल केएसई 100 इंडेक्स जो है वो 46,000 की नफसियाती हद से नीचे ट्रेड हो रहा है। और इस वक्त अगर हम बात करें करंट इस वक्त जो पोजीशन आपके सामने रखें अगर केएसई 100 इंडेक्स की, तो अब 8 पॉइंट जो है वो मार्केट इस वक्त केएसई 100 इंडेक्स में से जो है वो रेज हो चुके हैं। जो लेवल है इस वक्त वो है 45,783 का। ऑल शेयर इंडेक्स में अब तक जो वॉल्यूम्स ट्रेड हुए हैं अराउंड 71.88 मिलियन शेयर्स का अब तक जो है वो काम हो चुका है। कल के सेशन की अगर बात करें तो कल यूं तो बड़ा ही पॉजिटिव सेशन रहा, ख़ास तौर पे अगर हम बात करें एक एग्रेसिव बाइंग, एक ज़बरदस्त जो है बुलिश मोमेंटम जो है वो कल देखा गया मार्केट में। जबकि कुछ इश्यूज़ आए, जो रिसेंट जो सॉफ्टवेयर जो है लाया गया है चाइना की जानिब से, चाइनीज़ सॉफ्टवेयर है, ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर, जिसने पुराना जो कैट्स था उसको रिप्लेस किया है। उसके आगाज से ही मंडे से उसको जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया, मार्केट में लाइव किया, और उस दिन से ही जो है इश्यूज जो है वो सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। कल की ही अगर बात करें तो कल ऐसा वक्त आया जब 12 बजे जो ट्रेडिंग है उसको जो है वो टेम्प्रेरी जो है सस्पेंड किया गया, ताकि जो ग्लिचेस थे, जो टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे, उसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स को जो है परेशानी का जो है सामना करना पड़ रहा था, ट्रेडर्स को इश्यूज फेस करना पड़ रहे थे, क्योंकि जो बेसिक फीचर्स हैं वो अवेलेबल नहीं थे। जो 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 सौदे हैं उनमें इश्यूज आ रहे थे, डिले का इश्यूज आ रहा था, और कुछ टेक्निकल जो इश्यूज वो आ रहे थे। उन चीज़ों को रिव्यू करने के लिए कल जो है ट्रेडिंग एक्टिविटी जो है वो इनिशियली 12 से 2 बजे तक जो है उसको सस्पेंड किया गया, रोका गया, लेकिन उसके बाद उसका जो दौरानिया है उसमें आधे घंटे का मजीद इजाफा किया गया, और उसके बाद 2:30 बजे है दोबारा ट्रेडिंग की जो सरगर्मी है उसको जो है दोबारा से शुरू किया गया। और फिलहाल खबरें कुछ ऐसी हैं कि गालिबन आज फाइनल जो है वो चांस दिया गया है इस नए जेड ट्रेडिंग सिस्टम को। इनकेस ऐसे इश्यूज ही मजीद रहते हैं तो खबरें ये है कि दोबारा जो पुराना कैट्स है उसको जो है वो दोबारा से रिस्टोर किया जाएगा। ऐसी खबरें जो है वो रिपोर्ट हुई है कुछ सोर्सेज से। लेकिन देखते हैं आज का जो ट्रेडिंग सेशन है वो कैसा रहता है, या आज भी टेक्निकल इश्यूज जो हैं इस ट्रेडिंग सिस्टम की अगर हम बात करें रिपोर्ट होते हैं या नहीं। फिलहाल कल के मार्केट की क्लोजिंग की अगर हम बात करें तो कल जैसा कि कहा कि एक अच्छी क्लोजिंग हुई केएसई 100 इंडेक्स की। अगर हम बात करें तकरीबन कल मार्केट के अंदर 595 पॉइंट का इजाफा देखा गया, जो क्लोजिंग लेवल था वो रहा 45,851 का, जबकि वॉल्यूम्स में भी 27% की जो है वो ग्रोथ देखी गई केएसई इंडेक्स में, और 27% के इजाफे के साथ अराउंड 88 मिलियन शेयर्स का काम हुआ। यूं तो 27% का इजाफा वॉल्यूम के अंदर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बेहतर बज़ाहिर नज़र आ रहा है, लेकिन नंबर्स अगर हम देखें वॉल्यूम्स के तो वो बहुत ही कम है, बहुत कम वॉल्यूम्स हैं पिछले कुछ सेशन से। अगर हम देखें ख़ास तौर पे इस नए ट्रेडिंग सिस्टम के आने के बाद
काफ़ी हद तक वॉल्यूम जो है वो कम हुए हैं, क्योंकि कई इन्वेस्टर जो हैं फ़िलहाल अपने आप को जो है होल्ड किए हुए हैं, क्योंकि इश्यूज सामने आ रहे हैं, ट्रेडिंग में कई इश्यूज आ रहे हैं, कई जो बेसिक फीचर्स हैं वो अवेलेबल नहीं है सोर्सेज के मुताबिक। देखते हैं कि कब तक ये इश्यूज जो है वो एड्रेस होते हैं, ताकि मार्केट के अंदर जो एक्टिविटी है वो फुल अपने कैपेसिटी के ऊपर जो है वो दोबारा से रिस्टोर हो, मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स जो है वो इम्प्रूव हो। फ़िलहाल अब तक की अगर हम बात करें तो अभी भी वॉल्यूम्स कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है, 73.1 मिलियन शेयर्स का ही अब तक जो है वो काम हुआ है। देखते हैं कि आज का सेशन किस तरह रहता है, और जब डेफिनेटली सेशन क्लोज होगा तो इस हवाले से भी चीज़ें सामने आएंगी कि आज पूरे ट्रेडिंग सेशन में आया कुछ इश्यूज सामने आए इस नए ट्रेडिंग जेट सिस्टम की अगर हम बात करें या नहीं। देखते हैं क्या इस हवाले से मज़ीद आज खबरें आती हैं। फ़िलहाल प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, नज़र डालते हैं आज के उन स्टॉक्स के ऊपर जो कि अब तक के इस ट्रेडिंग सेशन में सबसे ज़्यादा एक्टिव रहे हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा जो है वो वॉल्यूम रिकॉर्ड किए गए। देखते हैं आज कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। पहले नंबर पर इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है इस फहरिस्त में वो है मेरिट का राइट। दूसरा राइट जो है इशू किया है मेरिट की जानिब से, और उसके राइट की ट्रेडिंग जो है वो उसका आगाज़ हो चुका है। कल पहला दिन था राइट्स की ट्रेडिंग का, कल अपर लॉक पे क्लोज हुआ था राइट। इस वक्त आज भी इंटरडे बेसिस पे अपर लॉक लगा, लेकिन डेफिनेटली इन्वेस्टर्स की जानिब से कुछ प्रॉफिट टेकिंग की जा रही है राइट्स में, जिसकी वजह से अपर लॉक से इस वक्त जो है स्टॉक जो है कुछ नीचे आया हुआ है। इस वक्त मेरिट R2 की अगर हम बात करें तो उसमें 84 पैसे तक का इजाफा जो है हुआ है। इस वक्त बायर सेलर पे नजर डालें तो ₹1.83 पे बायर, जबकि ₹1.85 पे सेलर है, जबकि 21.6 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम अब तक ट्रेड हुआ है इन राइट्स में। एवरेज रेट ₹1.99 का है। इंट्राडे हाई अगर हम देखें तो ₹2.01 का इंट्राडे हाई, जबकि ₹1.02 का इंट्राडे लो है। ओपनिंग रेट जो है वो अपर लॉक पे ही था जो कि ₹2.01 का था। इस वक्त मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो पे नजर डालें मेरिट R2 की, तो आप देख सकते हैं किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स है। ऑफर्स डेफिनेटली ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, अराउंड 1.5 लाख तक की ऑफर्स हैं, तो महज 22,000 की बिड्स हैं, जो कि प्राइस परफॉर्मेंस कोई ज़्यादा बेहतर नहीं देखी जा सकती, क्योंकि महज आज दूसरा ही सेशन है। कल का सेशन आपके सामने रखा था कि अपर लॉक था इस राइट को, आज अपर लॉक इंट्राडे बेसिस पे लगा, लेकिन प्रॉफिट ड्यू टू प्रॉफिट टेकिंग इस वक्त जो मेरिट R2 है वो इस वक्त अपर लॉक से नीचे है, और इस वक्त 84 पैसे तक का जो है इजाफा हो चुका है। दूसरे नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में वो है MLCF। इस वक्त MLCF दूसरे नंबर पे मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में, और इस वक्त ना सिर्फ दूसरे नंबर पे है बल्कि पॉजिटिव जोन में भी ट्रेड हो रहा है। इस वक्त ₹1 तक का इजाफा इसकी शेयर प्राइस में हो चुका है। बायर सेलर पे नज़र डालें तो ₹36 बाय, जबकि ₹36.47 पे सेलर है। 6.8 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम जो है वो ट्रेड हो चुका है, जबकि एवरेज रेट ₹36.81 का। इंट्राडे हाई अगर हम देखें तो ₹37.40 का इंट्राडे हाई है, जबकि इंट्राडे लो की अगर हम बात करें तो ₹35.80 का इंट्राडे लो, जबकि ओपनिंग रेट ₹36 का है। मार्केट बाय ऑर्डर के विंडो पे नजर डालें इस वक्त MLCF की, तो आप देख सकते हैं इस रेट पे कितने बिड्स और कितने ऑफर है, जबकि प्राइस परफॉर्मेंस की जहां तक बात है तो पिछले कुछ माह की प्राइस परफॉर्मेंस इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे ग्राफ पे देख सकते हैं कि पिछले कुछ माह में जो प्राइस की जो मूवमेंट है वो किस तरह से रही। क्लियरली आप देख सकते हैं कि अराउंड 47-48 के आसपास जो है स्टॉक प्राइस जो है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन देखी जा सकती है। उसके बाद एक क्लियर डिक्लाइन मूव जो है वो देखा जा सकता है। MLCF के अंदर जो स्टॉक प्राइस है वो अराउंड 3150 तक जो है आया, वहाँ पे बॉटम आउट होने के बाद स्टॉक प्राइस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रिकवर होता हुआ देखा जा सकता है। कल का सेशन भी पॉजिटिव था अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, इस वक्त भी पॉजिटिव जोन में ट्रेड हो रहा है MLCF और वॉल्यूम्स भी बेहतर हैं। इवन दूसरे नंबर पे है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में। देखते हैं क्लोजिंग भी इसी तरह पॉजिटिव जोन में हो पाती है या नहीं, क्योंकि फ़िलहाल मार्केट ओवरऑल अगर हम देखें तो दोनों जानिब मूव करते हुए दिखाई दे रही है।
तीसरे नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है वो है यूनिटी फूड्स लिमिटेड इस वक्त तीसरे नंबर पे मौजूद है। ना सिर्फ तीसरे नंबर पे मौजूद है बल्कि नेगेटिव जोन में ट्रेड हो रहा है। ₹1.24 तक की जो है इसकी स्टॉक प्राइस में कमी हो चुकी है। बायर सेलर पे नजर डालें तो ₹28.51 बायर, जबकि ₹28.52 पे सेलर है। 4.85 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम जो है ट्रेड हुआ है। एवरेज रेट ₹28.71 का है, जबकि इंटरडे हाई अगर हम देखें तो ₹29.45 का इंटरडे हाई, जबकि ₹28.40 का इंटरडे लो है, जबकि ओपनिंग रेट ₹29.45 का है। मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो पर नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि इस रेट पे कितने बिड्स और कितनी ऑफर्स है। कुछ सेलिंग जो है आज क्लियरली दिखाई दे रही है, क्योंकि आज कंपनी ने जो है अर्ली सेशन में जो है अपने जो पहले क्वार्टर के नताइज हैं उनको डिस्क्लोज किया, और कंपनी की जो बॉटम लाइन है वो रेड जोन में रही। कंपनी ने लॉस जो है वो बुक किया है अपने इससे पहले क्वार्टर में, जिसका इम्पैक्ट जो है वो इस वक्त इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में क्लियरली देखा जा सकता है। ₹1.26 तक की जो है उस अनाउंसमेंट के बाद कंपनी के स्टॉक प्राइस में जो वो कमी हो चुकी है। पिछले कुछ माह की प्राइस परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें यूनिटी की, तो आप देख सकते हैं कि यूनिटी फूड्स में भी जो है अराउंड 41 से जो है स्टॉक प्राइस जो है मुसलसल नीचे ही आता रहा। बीच में कुछ रिकवरी रिसेंट सेशंस में जो है वो देखी गई, लेकिन पिछले 3-4 सेशंस जो है वो अगर हम देखें 2 सेशंस खास तौर पे वो नेगेटिव जोन में ही क्लोज हुए। गोया के जो कुछ इन्वेस्टर्स हैं वो एंटिसिपेट कर रहे थे इस कंपनी के लॉस को, जिसकी वजह से जो है पिछले 2 सेशंस में एक वॉलीटिलिटी के साथ जो है डिस्ट्रीब्यूशन की गई, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ सेलिंग नजर आई। 2 रेड कैंडल्स अच्छे वॉल्यूम्स के साथ देखी जा सकती हैं, और आज भी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ जो है जो डिक्लाइन है उसका सिलसिला जारी है। चौथे नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में वो है बाइको पेट्रोलियम पाकिस्तान लिमिटेड का स्टॉक इस वक्त टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में चौथे नंबर पे है, और इस वक्त बाइको नेगेटिव जोन में है, नेगेटिव जोन में ट्रेड हो रहा है। इस वक्त इसकी स्टॉक प्राइस में 10 पैसे तक की कमी हो चुकी है। बायर सेलर पे नजर डालें तो ₹7.07 बायर, जबकि ₹7.09 पे सेलर है। 4.26 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। एवरेज रेट ₹7.13 का है। इंटरडे हाई लो अगर हम देखें तो ₹7.23 का इंटरडे हाई है, जबकि ₹7.07 का इसका इंटरडे लो है, जबकि ओपनिंग रेट ₹7.18 का है। मार्केट बाय ऑर्डर के विंडो पे आप देख सकते हैं कि बाइको पेट्रोलियम पाकिस्तान लिमिटेड में किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स है, जबकि पिछले कुछ माह की प्राइस परफॉर्मेंस के ऊपर अगर हम नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन 10-10.5 रुपये का जो रेट है वो एक परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, परफेक्ट रेजिस्टेंस के तौर पे जो है बुल्स के सामने रहा, जिसके बाद एक अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो है तेज़ी से स्टॉक प्राइस जो है वो नीचे है, और तकरीबन आप देख सकते हैं कि अराउंड ₹6.70-80 तक जो है स्टॉक प्राइस जो है वो नीचे आई। देन उसके बाद पिछले कई सेशन से एक रेंज के अंदर जो है बाइको पेट्रोलियम पाकिस्तान लिमिटेड जो है वो ट्रेड होता हुआ क्लियरली देखा जा सकता है। 5वें नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में वो है हम नेटवर्क HUMNL। हम नेटवर्क इस वक्त नेगेटिव जोन में ट्रेड हो रहा है, और इस वक्त इसकी स्टॉक प्राइस में 8 पैसे तक की कमी हो चुकी है। बायर सेलर पर नजर डालें तो ₹6.67 पे बायर, जबकि ₹6.69 पे सेलर है। 3.47 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। एवरेज रेट ₹6.72 का है। इंटरडे हाई अगर हम देखें तो ₹6.83 का इंटरडे हाई, जबकि ₹6.66 का इंटरडे लो है। ओपनिंग रेट ₹6.75 का है। मार्केट बाय ऑर्डर के विंडो पे आप देख सकते हैं हम नेटवर्क में किस रेट पे कितने बिड्स और कितने ऑफर्स है। पिछले कुछ माह की प्राइस परफॉर्मेंस की जहाँ तक बात है हम नेटवर्क की, तो आप देख सकते हैं कि ओवर द रिसेंट मंथ्स कंपनी की जो स्टॉक प्राइस है वो किस तरीके से मूव करते हुए देखी गई। आप देख सकते हैं ग्राफ में कि अराउंड 7.5-8 रुपये के आसपास से स्टॉक प्राइस जो है मल्टीपल अटैम्प्ट देने के बाद स्टॉक प्राइस जो वो नीचे आया, और तकरीबन ₹5.30 तक जो है बॉटम मारने के बाद स्टॉक प्राइस जो वो आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी मूड के अंदर आया। स्टॉक प्राइस के अंदर रिकवरी हुई जो कि तकरीबन ₹6.70-80 और इवन ₹7 से भी ऊपर जो है स्टॉक प्राइस गया। उसके बाद दोबारा से स्टॉक प्राइस जो है वो नीचे आया है। ₹7.76 का हाई मानने के बाद अब दोबारा जो स्टॉक प्राइस है हम नेटवर्क का वो इस वक्त ₹7 से नीचे जो है वो आ चुका है। देखते हैं क्लोजिंग किन लेवल्स पे होती है आज हम नेटवर्क की। 6ठे नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में वो है टेलीकार्ड लिमिटेड, भी इस वक्त नेगेटिव जोन में ट्रेड हो रहा है। इस वक्त इसकी स्टॉक प्राइस में 20 पैसे तक की कमी हो चुकी है। बायर सेलर पे नजर डालें तो ₹16.61 पे बायर, जबकि ₹16.65 पे सेलर है, जबकि 3.23 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है अब तक टेलीकार्ड लिमिटेड में, जबकि
एवरेज रेट 16 रुपये 78 पैसे का इंटरडे हाई लो अगर हम देखें तो 16 रुपये 95 पैसे का इंटरडे हाई, जबकि 16 रुपये 54 पैसे का इंटरडे लो है, जबकि ओपनिंग रेट 16 रुपये 80 पैसे का है। मार्केट बाय ऑर्डर के विंडो पे आप देख सकते हैं कि टेलीकार्ड लिमिटेड में किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स है। पिछले कुछ माह की प्राइस परफॉर्मेंस भी आप देख सकते हैं ग्राफ में कि किस तरह एक शार्प मूव के बाद ऐसा ही शार्प डिक्लाइन जो स्टॉक प्राइस में देखा गया। कुछ रिकवरी हुई लेकिन वो जो रिकवरी थी वो सस्टेनेबल नहीं रही। देन उसके बाद दोबारा जो स्टॉक प्राइस है उसमें कमी का सिलसिला जो है शुरू हुआ। पिछले कई सेशन से जो टेलीकार्ड लिमिटेड में एक रेंज के अंदर ही मुसलसल ट्रेड होता हुआ जो है वो नजर आ रहा है। इस वक्त 12 पैसे तक की कमी जो है इसकी स्टॉक प्राइस में हो चुकी है। 7वें नंबर पे जो इस वक्त स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में, वह है WTL। अगेन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। WTL भी इस वक्त नेगेटिव जोन में है, 5 पैसे तक की कमी इसकी स्टॉक प्राइस में हो चुकी है। बायर सेलर पे नजर डालें तो 2 रुपये 33 पैसे बायर, जबकि 2 रुपये 34 पैसे पे सेलर है। 3.76 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। 2 रुपये 35 पैसे का एवरेज रेट, 2 रुपये 41 पैसे का इंटरडे हाई, जबकि 2 रुपये 30 पैसे का इंटरडे लो है, जबकि ओपनिंग रेट 2 रुपये 40 पैसे का है। मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो पे नजर डालें इस वक्त WTL की, तो आप देख सकते हैं कि इस रेट पे कितने बिड्स और कितनी ऑफर्स है। जबकि पिछले कुछ माह की प्राइस परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ माह में स्टॉक प्राइस जो है वो मुसलसल नीचे ही आता हुआ जो है वो देखा जा सकते हो। तकरीबन 2 रुपये का लो मारने के बाद कुछ रिकवरी हुई, लेकिन रिकवरी जो है वो काफ़ी बेहतर नहीं रही, क्योंकि अराउंड 2.5 रुपये तक जाने के बाद जो है स्टॉक प्राइस जो है वो दोबारा जो है आहिस्ता आहिस्ता नीचे ही आते हुए जो है वो पिछले कुछ सेशन से देखी जा सकती है। 8वें नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में, वो है TPLP। TPLP भी इस वक्त नेगेटिव जोन में है और इस वक्त इसकी स्टॉक प्राइस में 28 पैसे तक की कमी हो चुकी है। बायर सेलर पे नजर डालें तो 47 रुपये 90 पैसे बायर, जबकि 48 रुपये 4 पैसे पे सेलर है। 2.169 मिलियन शेयर तक का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है अब तक TPLP में, जबकि एवरेज रेट 48 रुपये 95 पैसे का। इंटरडे हाई लो अगर हम देखें तो 49.89 रुपीज़ का इंटरडे हाई, जबकि 47.30 का डे लो है। जबकि ओपनिंग रेट अगर हम देखें कि जिस रेट पे TPLP के शेयर्स में ट्रेडिंग का आगाज हुआ वो ओपनिंग रेट 49.89 रुपीज़ का है। जबकि मार्केट बाय ऑर्डर के विंडो पे नजर डालें TPLP यानी TPL प्रॉपर्टीज के स्टॉक प्राइस के बाद मार्केट बाय ऑर्डर के विंडो पे नजर डालें तो किन रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स लगी हैं वो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। जबकि पिछले कुछ माह की प्राइस परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त मूव TPLP में TPLP के शेयर प्राइस ज़बरदस्त तरीके से बढ़ते हुए दिखाई दिए। देन उसके बाद अराउंड 68.35 से जो है स्टॉक प्राइस जो है वो शार्प डिक्लाइन स्टॉक प्राइस के अंदर देखा जा सकता है और उस कमी का सिलसिला अराउंड 38-39 रुपीज़ तक रहा। जबकि उसके बाद रिकवरी का सिलसिला कुछ जो है रिसेंट सेशंस के अंदर देखा जा सकता है। स्क्रीन पे ग्राफ में आप देख सकते हैं पिछले कुछ सेशन जो है बैक टू बैक पॉजिटिव ही रहे, जबकि आज कुछ प्रॉफिट टेकिंग की जो है वो की जा रही है इन्वेस्टर्स की जानिब से, जिसकी वजह से अराउंड 49.89 रुपीज़ का हाई मानने के बाद इस वक्त जो स्टॉक प्राइस है वो 48 रुपीज़ से नीचे ट्रेड हो रही है। 9वें नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में, वो है GGL गनी ग्लोबल होल्डिंग्स लिमिटेड। इस वक्त नेगेटिव जोन में है और इस वक्त इसकी स्टॉक प्राइस में 92 पैसे तक की कमी हो चुकी है। बायर सेलर पर नजर डालें तो 30 रुपये 40 पैसे बायर, जबकि 30 रुपये 50 पैसे पे सेलर है। 1.85 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम जो है वो ट्रेड हुआ है। एवरेज रेट 30 रुपये 85 पैसे का। इंटरडे हाई अगर हम देखें तो 31 रुपये 80 पैसे का इंटरडे हाई है, जबकि 30 रुपये 11 पैसे का इंटरडे लो, जबकि ओपनिंग रेट 31 रुपये 50 पैसे का है। मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो पे नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि इस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर जो इस वक्त GGL में मौजूद हैं। जबकि GGL की प्राइस परफॉर्मेंस की जहां तक बात है इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे ग्राफ देख सकते हैं GGL का कि किस तरह पिछले कुछ माह में जो प्राइस मूवमेंट है वो रही है। आप देख सकते हैं कि अराउंड जो 48 रुपीज़ का जो लेवल है, 48-49 रुपीज़ का जो लेवल है, वहाँ से कई दफ़ा जो है स्टॉक प्राइस जो है वो नीचे आया। मल्टीपल अटैम्प्ट्स हुए इस बैरियर को जो है क्रॉस करने के बुल्स के, लेकिन वो तमाम ही अटैम्प्ट्स जो है वो अनसक्सेसफुल थे। नाकामी मिली बुल्स को इन लेवल्स को क्रॉस करने में। उसके बाद एक शार्प डिक्लाइन स्टॉक प्राइस के अंदर जो है वो GGL में देखा जा सकता है और अराउंड 48 रुपीज़ से स्टॉक प्राइस जो है वो मुसलसल नीचे आने के बाद तकरीबन जो है 29 से 28 रुपये तक आई। उसके बाद कुछ रिकवरी जो है हुई, लेकिन फ़िलहाल बज़ाहिर लगता नहीं कि जिस तरह अब तक की परफॉर्मेंस है आज तक की सेशन की अगर हम बात करें तो जो रिकवरी का
सिलसिला है वो कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि महज पिछले 3 सेशन में से 2 सेशन ही पॉजिटिव रहे, एक सेशन जो है वो नेगेटिव रहा, उससे पिछले दो सेशन थे वो भी नेगेटिव थे, और आज फिर नेगेटिव जोन के अंदर जो है इस वक्त WGL जो है वो ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है, और इस वक्त 96 पैसे तक की जो है कमी इसकी स्टॉक प्राइस में हो चुकी है। फाइनली 10वें नंबर पे जो इस वक्त स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में, वो है DCL दीवान सीमेंट, इस वक्त 10वें नंबर पे मौजूद है। 15 पैसे तक का इस वक्त इजाफा इसकी स्टॉक प्राइस में हो चुका है। बायर सेलर पे नजर डालें तो 8 रुपये 31 पैसे बायर, जबकि 8 रुपये 40 पैसे पे सेलर है। 1.73 मिलियन शेयर तक का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। 8 रुपये 40 पैसे का एवरेज रेट है, जबकि इंटरडे हाई अगर हम देखें तो 8 रुपये 50 पैसे का इंटरडे हाई, जबकि 8 रुपये 20 पैसे का इंटरडे लो है, जबकि ओपनिंग रेट 8 रुपये 39 पैसे का है। मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो में नजर डालें तो आप देख सकते हैं इस रेट पे कितने बिड्स और कितनी ऑफर जा सकते हैं DCL में लगी हुई है, जबकि पिछले कुछ माह की प्राइस परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि अराउंड 12 रुपये 50 पैसे तक स्टॉक प्राइस जाने के बाद स्टॉक प्राइस जो वो नीचे आई है, और तकरीबन अगर हम देखें तो जो लो है वो अराउंड जो है वो 7 रुपये तक का है। उसके बाद स्टॉक प्राइस जो है कुछ रिकवर हुई, लेकिन पिछले कई सेशंस से जो DCL है वो एक रेंज के अंदर ही मुसलसल ट्रेड होता हुआ जो है वो देखा जा सकता है। ग्राफ में इस वक्त 23 पैसे तक का इजाफा जो इसकी स्टॉक प्राइस में हो चुका है। देखते हैं क्लोजिंग किन लेवल्स पे होती है। फिलहाल किसी हद तक पॉजिटिविटी डेफिनेटली नज़र आ रही है, लेकिन जिस तरह मार्केट का मोमेंटम है, मार्केट की ओवरऑल आज की जो परफॉर्मेंस नज़र आ रही है, मार्केट दोनों जानिब जो है वो मूव करते हुए नज़र आ रही है। देखते हैं इसको मद्देनज़र रखते हुए कि जो DCL की जो क्लोजिंग है वो आया कुछ बेहतर तौर पे हो पाती है या नहीं। नाजरीन, ये तो हमने आपके सामने रखी फहरिस्त उन स्टॉक्स की जो कि अब तक के सेशन में ज़्यादा एक्टिव रहे हैं, जिनमें अब तक सबसे ज़्यादा जो है वो वॉल्यूम्स ट्रेड हुए हैं। अब नज़र डालते हैं उन सेक्टर्स के ऊपर जो कि अब तक के सेशन में ज़्यादा एक्टिव रहे हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा जो है वो वॉल्यूम अब तक जो है वो ट्रेड हुआ है। पहले नंबर पे जो सेक्टर मौजूद है मोस्ट ट्रेडेड सेक्टर्स की फहरिस्त में, वो है सीमेंट सेक्टर, और सीमेंट सेक्टर में 18.09 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। जबकि दूसरे नंबर पे जो सेक्टर है वो है टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर 15.56 मिलियन शेयर्स के साथ, जबकि तीसरे नंबर पे है फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स 7.38 मिलियन शेयर्स के साथ, जबकि चौथे नंबर पे रिफाइनरी सेक्टर है 5.2 मिलियन शेयर्स के साथ, जबकि पाँचवें नंबर पे जो सेक्टर है वो है कमर्शियल बैंक सेक्टर, और कमर्शियल बैंक्स पे 4.59 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है। जबकि छठे नंबर पे है मिसलेनियस सेक्टर 3.31 मिलियन शेयर के साथ, जबकि छठे नंबर पे है केमिकल सेक्टर 2.68 मिलियन शेयर्स के साथ, जबकि उसके बाद जो सेक्टर है इंजीनियरिंग सेक्टर है, इंजीनियरिंग सेक्टर में 2.48 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है। जबकि 9वें नंबर पे जो सेक्टर है वो है पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर 2.35 मिलियन शेयर्स के साथ, जबकि फाइनली 10वें नंबर पे जो सेक्टर मौजूद है इस फहरिस्त में वो है केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स 2.35 मिलियन शेयर्स के साथ। नाजरीन, ये तो फहरिस्त थी उन सेक्टर्स की जिनमें अब तक सबसे ज़्यादा एक्टिविटी देखी गई है अब तक के सेशन में। अब नज़र डालते हैं कुछ अहम ख़बरों के ऊपर, और सबसे पहले आपको आगाह करते चले मुल्क भर में जो कोविड-19 की सूरत हाल है। NCOC के मुताबिक जो नए केसेस आए हैं उनकी तादाद में कुछ इजाफा हुआ है। पिछले कुछ दिनों से मुसलसल तादाद कम हो रही थी, लेकिन पिछले 24 घंटों के दौरान कुछ तादाद जो है उसमें इजाफा हुआ है, और जो नए केसेस सामने आए हैं गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान NCOC के मुताबिक उनकी तादाद 706 रही है। जबकि टेस्टिंग की अगर हम बात करें तो 49,786 टेस्ट किए गए गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान, जबकि पॉजिटिविटी रेट में भी कुछ इजाफा हुआ और पॉजिटिविटी रेट अब बढ़ के 1.42% की सतह पे आ गया है। पिछले 24 घंटों में 9 डेथ्स जो हुई हैं कोविड-19 की वजह से, जबकि क्रिटिकल पेशेंट्स की तादाद 1408 रही है। वैक्सीनेशन की रफ्तार डेफिनेटली इस हिसाब से नहीं है जैसा कि पहले थी। 1 मिलियन से ऊपर का मार्क जो वो आ रहा था वैक्सीनेशन की डोजेज़ में, लेकिन डेफिनेटली सप्लाई के भी इश्यूज़ होंगे। लोगों में भी कुछ बाज़ाहिर लगता है कि इस हवाले से कुछ जो है वो एक स्लो डाउन आ गया है वैक्सीनेशन की लगाने की रफ्तार में। देखते हैं कि ओवरऑल सूरत हाल तो फ़िलहाल बाज़ाहिर कंट्रोल में नज़र आ रही है। कुछ केसेस में इजाफा तो यूँ हुआ है, लेकिन ओवरऑल सूरत हाल डेफिनेटली अभी भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में है। कुछ और मज़ीद अहम ख़बरें आपके सामने रखें। जो कुछ फाइनेंस डिपार्टमेंट से जो ख़बरें आ रही हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री के हवाले से ख़बरें आ रही हैं कि जो इस हवाले से जो सऊदी अरेबिया के जो पैकेज आया है अराउंड 4.2 बिलियन US डॉलर का, उस हवाले से कुछ क्लेरिफिकेशन आई है मिस्टर तरीन साहब की जानिब से।
साथ साथ जो कुछ लिंकेजेस जो डेवलप किए जा रहे थे कुछ मीडिया सोर्सेज के वाले से ऐसी खबरें भी शाया हुई थी कि जो आईएमएफ ने जो है लिंक किया इस पैकेज को, जो आईएमएफ का जो पैकेज है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का, उसको कुछ लिंक किया है सऊदी अरेबिया की जो फैसिलिटी है $3 बिलियन डिपॉजिट, $1.2 बिलियन का डेफिड पेमेंट के ऊपर ऑयल, कुछ इस हवाले से खबरें आई थी। उस हवाले से तरदीद आई है फाइनेंस डिपार्टमेंट की जानिब से। उनके मुताबिक ऐसी किसी किस्म का जो लिंक है उसको जो है डेवलप करना, बिल्ड करना वो कतई जो है वो दुरुस्त नहीं है। तो ये डिनाइल डेफिनेटली आ गया। साथ साथ गवर्नमेंट के हवाले से अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट जो है प्लान कर रही है टैक्स रैशनलाइजेशन के ऊपर टू ब्रिज 450 बिलियन रुपीज़ का जो गैप है रेवेन्यू के अंदर। और उसकी जो वजह बनी है वो बनी है कि जो गवर्नमेंट ने जो गिव अप की है जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर जो रेवेन्यू गिव अप किया है, जो टैक्सेस की शरह में पिछले कुछ माह में काफ़ी तक कमी रखी गई गवर्नमेंट की जानिब से, जिसकी वजह से जो गैप है रेवेन्यू के अंदर 450 अरब रुपए से ऊपर का है। और ये जो टैक्सेस में कमी रखी गई इसकी वजह यही थी कि जो प्राइसेस हैं उनको कुछ कम किया जाए, कुछ बर्डन जो है गवर्नमेंट ने अपने ऊपर जो है इसका रखा। इस हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि उसको जो है गैप को नैरो डाउन करने के लिए, ब्रिज करने के लिए जो है टैक्स रैशनलाइजेशन के ऊपर जो वो बातचीत जो है वो की जा सकती है आईएमएफ के साथ। ये चीज़ जो है वो फ़िलहाल सामने आई है गवर्नमेंट की सोर्सेज की जानिब से। साथ साथ रुपये के हवाले से अगर हम बात करें तो मुसलसल अपनी वैल्यू यूएस डॉलर्स के ख़िलाफ़ खोने के बाद कल एक अच्छी रिकवरी जो है पीकेआर की अगेंस्ट यूएस डॉलर जो है वो देखी गई। और वो रिकवरी सऊदी अरेबिया की जानिब से जो एक पैकेज आया है पाकिस्तान के लिए, जिसमें जैसा कि कहा कि $3 अरब का जो है डिपॉजिट होगा, $3 अरब यूएस डॉलर का डिपॉजिट होगा। और साथ साथ 1.2 अरब यूएस डॉलर तक की जो है वो क्रेडिट की जो है फैसिलिटी होगी पेट्रोलियम, रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के हवाले से। और इस खबर के बाद, इस डिपॉजिट के बाद जो है कल रुपी जो है वो रिकवर हुआ अगेंस्ट यूएस डॉलर और तकरीबन 1.44% तक की जो है वो रिकवरी कल देखी गई। देखते हैं कि जो रिकवरी हुई फ़िलहाल अब तक भी जो है उस रिकवरी का जो ट्रेंड है वो जारी है। देखते हैं कि मज़ीद कितनी रिकवरी जो है इस हवाले से हो पाती है पाकिस्तान रुपी में अगेंस्ट यूएस डॉलर। और साथ साथ आईएमएफ के साथ जो बातचीत है वो कब तक जो है वो कंक्लूड होती है, क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इस वक्त आईएमएफ के साथ बातचीत को पॉजिटिव नोट के ऊपर जो है वो क्लोज करना। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। कल तक के लिए अपने उस फाद हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।